बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने सुनने वालों को एहसानुल्लाह की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आप इस वक्त देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एहसान गोट फार्म, डिस्ट्रिक्ट बखर, हैदराबाद थल। आज का मौजू बकरी पालने के रूहानी और जिस्मानी फ़ायदे। दोस्तों, बकरी पालना इंसान की फितरत में है। अल्लाह तबारक व तआला ने जब इस इंसान को पैदा किया तो सबसे पहले अंबिया इकराम के ज़रिए हमें ये बताया कि आप बकरी को पालें। अंबिया इकराम ने बकरियां पाल के उन्होंने हमारे सामने ये उसवा हसना रखा और बताया कि इसको पालना चाहिए। इसको पालने के इंसानी फ़ायदे क्या हैं, आज की वीडियो के अंदर हम ये जानने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल के ऊपर अभी तक न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अगर हो सके तो शेयर कर दें ताकि किसी का फ़ायदा हो सके। बकरी पालना हमारे जिस्म के क्या क्या इसमें फ़ायदे हैं। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने इस इंसान को बनाया, इस ज़मीन के ऊपर रखा और ज़मीन के ऊपर भेजने के बाद हमें ये बताया कि आपने यहाँ पे ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, आपका रूहानियत से क्या ताल्लुक़ है और आपकी जिस्मानी क्या क्या ज़रूरियात हैं। हमारी रूहानियत और हमारी जिस्मानी जो ताकत है उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हमें बताया कि आपने ये काम भी करने हैं। इसीलिए इस ज़मीन के ऊपर हर जगह, इस ज़मीन के हर कोने में बकरी पाई जाती है। बकरी की इस दुनिया के ऊपर बेशुमार नस्लें हैं और हर इलाके में है। बाकी जानवर आपको कहीं किसी इलाके में मिलेंगे, कहीं पे नहीं मिलेंगे, लेकिन वहाँ भेड़ और बकरी एक ऐसा जानवर है जो आपको ज़मीन के हर खित्ते में मिलेगा। तो इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इस जानवर के अंदर बहुत ज़्यादा बरकत रखी है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस ज़मीन के ऊपर इंसानों के हिसाब से मुख्तलिफ़ मौसम बनाए हैं। किसी जगह पे अल्लाह ने 2 मौसम रखे हैं, किसी जगह पे अल्लाह ने एक ही मौसम बनाया है, किसी जगह पे अल्लाह तबारक व तआला ने 4-4 मौसम हमें दिए हैं। हमारे जिस्म को हरारत भी चाहिए, हमारे जिस्म को सर्दी ठंड भी चाहिए, हमारे जिस्म को मशक्क़त भी चाहिए, हमारे जिस्म को पसीना भी चाहिए। ये सारा कुछ आज देखें, अगर हम लोगों ने, इंसानों ने अल्लाह की इस बनाई हुई फितरत को तोड़ा है। हम चाहते हैं कि गर्मियों के अंदर हमें ठंडक मिले। हमने एसी जैसी, फ्रिज जैसी बेशुमार ऐसी चीज़ें इंसानों ने ईजाद कर लीं कि इंसान को इसके अंदर सुकून मिले। इंसान सुकून के लिए बहुत कुछ कर रहा है। ये जितनी भी मेहनत मुशक्क़त इंसान की है, ये सारी की सारी तगोदो जो है, हर बंदा चाहता है मैं दुनिया के ऊपर सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजारूं। जबकि सुकून से ज़िंदगी गुजारने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हमें तरीके बता दिए हैं। आज अगर एसी, फ्रिज और ये ठंडक गर्मियों के अंदर ये चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं, हम इनमें रहते हैं, तो उस पर हमें नुकसान क्या होता है आप इससे बाखूबी वाकिफ़ है, आप जानते हैं। अगर आप फ्रिज, एसी इस्तेमाल नहीं कर रहे तो अपने इर्द गिर्द माशरे के अंदर देखें, जो लोग ये चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं अपने सुकून के लिए, फिर उनसे आप पूछें कि आपको रूहानी सुकून है, क्या आपको जिस्मानी सुकून है। बेशुमार ऐसे लोग मैंने देखे हैं, हमारी आंखों के सामने से गुजरे हैं, जो ऐसी ऐसी बीमारियों के अंदर मुब्तला हैं। डॉक्टर उनको कहते हैं आपने ठंडा पानी नहीं पीना, डॉक्टर कहते हैं आपने चिकनाई वाली चीज़ नहीं खानी, डॉक्टर कहते हैं आप रोज़ाना इतनी दौड़ लगाएं, आप इतनी मुशक्क़त करें, आपके जिस्म से पसीना निकले। तो हमने इस पसीने को रोकने की कोशिश की, हमने अपनी मुशक्क़त को ख़त्म किया, हमने इस फितरत को तोड़ने की कोशिश की, तो आज हम बीमारियों के अंबार लेके चल रहे हैं। हमें ना रूहानी ना जिस्मानी किसी किस्म का हमें कोई भी सुकून नहीं है, अगर है तो आर्जी है। दोस्तों, एक बात आपको बता दूं, कोई भी इंसान, आप मेरी बात के ऊपर थोड़ा गौर कीजिएगा, आज तक कोई इंसान ऐसा नहीं आया कि जो इस ज़िंदगी के दुनिया के ऊपर, ज़मीन के ऊपर लाइफ टाइम यानी ताहयात जब तक ये ज़मीन और आसमान का निज़ाम बाकी है, कोई इंसान ज़िंदा रहने वाला नहीं है। एक वाहद अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है जो हमेशा कायम और दायम है। बाकी सब कुछ फ़ानी है। जो हमारी आंखें देखती हैं ये फ़ना होने वाला है, जो हमारा जिस्म है ये फ़ना होने वाला है। क्यों ना हम अपनी इस आर्जी, इस चंद घड़ियों की ज़िंदगी
جو ہم یہاں پہ زمین کے اوپر گزارنے آئے ہیں اس کو اللہ کی بنائی ہوئی فطرت کے مطابق گزاریں۔ ہمیں یہ بکری کیا دیتی ہے، آج کی ویڈیو کا موضوع ہے، میں بہت دور نکل چکا ہوں۔ بکری ہمیں کیا دیتی ہے دوستو؟ بکری ہمیں دیتی ہے صبح سویرے جب ہم بکریوں میں آتے ہیں، ان کو ہم لے کے نکلتے ہیں تو ہمیں صبح کی تازہ ہوا، تازہ دم، یہ سارا کچھ ملتا ہے۔ بکری کو دیکھ کے یقین جانے اتنا سکون ہوتا ہے، بکری کا دودھ پینے سے اتنا سکون ہوتا ہے۔ اور ایک اور بات، آپ اس کو پڑھ لیں، آپ تھوڑا تحقیق کے اندر جائیں، بکری کا دودھ پینے سے جادو ٹونا کے اثرات نہیں ہوتے۔ آج کل بے شمار لوگ ان چیزوں کے اندر پھنسے ہوئے ہیں کہ جادو ٹونے، بے سکونی، بے آرامی، لڑائیاں، جھگڑے، بے برکتی، یہ سارا کچھ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ان چیزوں سے نجات پائیں تو ایک بکری اپنے گھر کے اندر ضرور پالیں اور اس بکری کا دودھ پئیں۔ آپ کے معدے کے اندر وہ ایسی بیماریاں جن کو آپ جانتے تک نہیں ہیں، معدے کے السر، معدے کی پتھریاں، معدے کی بے سکونی، معدے کے اندر سے پیدا ہونے والی بیماریاں بکری کے دودھ پینے سے وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ بکری کا دودھ پینے سے بچہ ہمیشہ اچھی نشوونما کرتا ہے۔ بکری کا دودھ پینے سے جو بزرگ ہیں جن کی عمر گزر چکی ہے، اولڈ عمر ہو چکے ہیں، آخری لمحوں میں اگر وہ پیتے ہیں ان کو سکون ملے گا، ان کا معدہ غذا کو ہضم بھی کرے گا، ان کو بھوک بھی لگے گی۔ میں ڈاکٹر نہیں ہوں، لیکن میں یہ معلومات ساری یہاں سے حاصل کر کے آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ آپ بھی گوگل سے سرچ کر کے، آپ تحقیق کر کے، آپ کسی اچھے حکیم سے پوچھیں کہ بکری کے دودھ کے فائدے کیا کیا ہوتے ہیں۔ کچا دودھ ہمیشہ استعمال کریں اور تازہ کریں، جو گرم گرم ہوتا ہے آپ اس کو پئیں اور اس کے آپ فائدے دیکھیں۔ آپ کی وہ بیماریاں جو آج جن کا علاج نہیں ہے، آپ 1 مہینہ دودھ استعمال کر کے آپ یہ سارا کچھ ان چیزوں سے آپ نجات پا سکتے ہیں، آپ ذہنی سکون لے سکتے ہیں۔ دوستو اس سکون کے لیے انسان دنیا کے اندر کیا کیا کچھ نہیں کرتا، حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتا، صرف کس وجہ سے؟ سکون لینے کے لیے۔ تو اگر ہمیں سکون پھر بھی نہیں ہے تو آئیے ہم اپنی فطرت کی طرف لوٹیں، آئیے ہم صحراؤں کی طرف نکلیں، آئے ہم کھلی چراگاہوں کی طرف نکلیں، وہاں پہ ہیں۔ انسان کے جسم کو مشقت چاہیے، ہم مشقت چھوڑ چکے ہیں۔ حیرانگی ہوتی ہے اس وقت کہ ایک وہ بندہ جو زمیندار ہے، جو کاشتکار ہے، جو ایک دیہاتی ہے، وہ شہروں کا رخ کر کے 8 10 سال 20 سال گزارنے کے بعد یقین جانے ایسی بے شمار مثالیں موجود ہیں جنہوں نے 30 40 سال شہروں کی زندگی گزار کے آخری زندگی کے لمحات کے اندر واپس لوٹے ہیں دیہاتوں کو کہ ہمیں اپنی زندگی کے اندر مشقت چاہیے، ہمیں صحت چاہیے، ہمیں سکون چاہیے جو شہری زندگی کے اندر نہیں ہے۔ وہ سکون جو آپ کو کسی AC کمرے کے اندر نہیں ہے، وہ ایک چراگاہ کے اندر آپ کو بیٹھ کے وہ سکون میسر ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کی فطرت کے اندر یہ چیزیں، یہ نکلنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں نکلو اس زمین کو اوپر سیر کو لیے، فسیروا فی الارض، کہ زمین کے اوپر پھیل جاؤ، زمین کو دیکھو، آپ کو اللہ رزق بھی عطا کرے گا، اور رزق ہمیشہ حلال کی تلاش کریں اور اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کے مطابق رزق کو لیں، اور انشاءاللہ آپ کو ذہنی سکون بھی ملے گا، روحانی سکون بھی ملے گا۔ تو آئیے ہم بکریوں کو پالیں۔ ہاں کچھ سوال ہوں گے کہ ہم پھنس چکے ہیں، ہم آ چکے ہیں، ہمارے پاس جگہ نہیں ہے، ہمارے پاس خوراک کا بندوبست نہیں ہے کہ ہم بکریاں کس طرح رکھیں، ہمیں نالج نہیں ہے۔ دوستو ہم نالج بھی پرووائڈ کریں گے، آپ نکلیں، ٹائم تو دینا پڑے گا۔ اس ذہنی سکون کو حاصل کرنے کے لیے یورپین کا سفر لوگ کرتے ہیں، یورپ ملکوں کا سفر کرتے ہیں، اپنی جانیں تک گوا بیٹھتے ہیں۔ ہم اپنے پیارے وطن عزیز میں نکلیں، یہاں پہ اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت یہاں پہ موجود ہے، سکون یہاں پہ موجود ہے جو آپ کو کہیں پہ بھی نہیں ملے گا۔ آپ کو پہاڑوں پہ ملے گا، آپ کو صحراؤں میں ملے گا، آپ کو جنگلوں میں ملے گا، اور آپ کی جو جسمانی مشقت ہے وہ بھی بڑھے گی، آپ کے جسم سے فاسد پسینہ بھی نکلے گا۔ آپ جب اس چیز کو اپنائیں گے تو ساری بیماریاں آپ کے دل کی ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ۔
اور دل आपका हशाश बशाश हो जाएगा। क्या ये चीज़ें जो मैंने बताई हैं, अगर आप चाहते हैं कि इनके ऊपर अमल पैरा हूँ या जो मैंने बताया है ये मालूमात आपको गलत दी हैं, तो आप कमेंट के अंदर ज़रूर राय दीजिएगा। दोस्तों, आज एसी कमरे से निकल के बाहर दौड़ने वाली मशीनें लगाई है, उसके ऊपर वॉक करनी है। डॉक्टर कहता है डेली 4 घंटे आपने लगाने हैं, डेली 2 घंटे आपने लगाने हैं, डेली आपने आधा घंटा अपने आप को एक्सरसाइज करनी है, वर्जिश करनी है। तो क्यों ना हम अपने उस अल्लाह की बनाई हुई फितरत की तरफ आएँ। वो जानवर उसको पालें, उसके ऊपर मेहनत करें, अपने जिस्म को मशक्क़त में डालें, अपने जिस्म को, ये जिस्म अल्लाह की अमानत है, ये मेरा नहीं है, ये आपका नहीं है, ये अल्लाह की अमानत है। ये उसकी तरफ लौट के जाना है, इसने मट्टी में जाना है, रूह प्रवास कर जाना है। ना रूह मेरी है ना जिस्म मेरा है, लेकिन आज अल्लाह ने कंट्रोल इन दोनों चीज़ों पे दिया है। आप अपने रूह और अपने इस जिस्म को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक मेरी बताई हुई जो रास्ते हैं उनके ऊपर आप लगा सकते हैं। ये ऑप्शन हमारे पास है, हम असल की तरफ जाते हैं या नकल की तरफ जाते हैं, हम सीधे रास्ते पे जाते हैं या गलत रास्ते पे जाते हैं। चुनाव हमने करना है अपने लिए। तो आज दोस्तों हमारे पास वक़्त है, वक़्त बहुत कलील है, ज़िंदगी बड़ी तेज़ी के साथ गुजर रही है। एक हदीस का मफ़हूम है कि कुर्बे क़यामत फितनों से वो लोग बचेंगे जो पहाड़ों और सहराओं की तरफ अपनी बकरियों को लेकर निकल जाएंगे, अल्लाह की इबादत करेंगे, जानवरों को संभालेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।